थोड़ा अंधेरा है आज, हाँ लाइट की दिक्कत है यार, मैं करा दूंगा लाइट, ठीक है। दिमाग लगाना जरा इधर ध्यान से, ठीक है। सुनो, अच्छा भैया ये तो चलो ठीक है, रेयरर से डेंसर, डेंसर से रेयरर, अब क्या होगा? अब दिमाग लगाओ जरा क्या होगा। देखो यार, रेयरर से डेंसर में जाती है तो स्पीड क्या होती है? कम होती है, इसीलिए नॉर्मल के पास आ जाती है, ठीक है। और जब डेंसर से रेयरर में जाती है नॉर्मल से दूर जाती है। आया समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लाइट बैंड करती है, और लाइट बैंड करती है, इसीलिए टॉपिक ही क्या है हमारा? टॉपिक ही हमारा रिफ्रैक्शन है, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा? रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है तेरे को? ठीक है, दिमाग लगाना जरा ध्यान से। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट बेंड कर रही है तो रिफ्रैक्शन होगा। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ठीक है। आवाज की थोड़ी दिक्कत होगी तो बता देना यार, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, ठीक है। चलो देख रहा जरा। अब बात आती है कि यार हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिफ्रैक्टिव। अच्छा, हमने दो लॉ पढ़े थे, दो लॉ कौन कौन से थे? कि साइन एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर, ये दोनों क्या होता है? इन दोनों का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। कब तक कांस्टेंट होती है ये वैल्यू? तब तक कांस्टेंट होती है ये वैल्यू जब तक आप दोनों पेयर ऑफ मीडिया सेम रखते हो। जैसे मान लो तुमने एयर और ग्लास लिया, तो एयर और ग्लास ही हर बार ले रहे हो। और दूसरी बात, लाइट अगर सेम रख रहे हो, मान लो तुमने यहाँ पे ग्रीन लाइट यूज करी थी तो हर बार ग्रीन लाइट यूज कर रहे हो। आया समझ में मैंने क्या बोला? तो ये चीज कांस्टेंट है। और दूसरा क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, तीनों सेम प्लेन में लाई करती है, ये तीनों चीजें थी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब बात आती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। अब नया टॉपिक है, सुनना। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत आसान है भाई, ये किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो, अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। साइन 36 की वैल्यू वो देगा ना। मेरी बात सुनो भाई, सिंपल सा मतलब है, मेरी बात दिमाग में बिठा लो कि अगर मान लो स्टैंडर्ड वैल्यू है 45, 30, 60, 90, तो वो तो तुम्हें पता होती है, ठीक है, वो तो तुम डाल दोगे। मान लो वो बोल रहा है, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, मान लो अगर वो बोल रहा है 22, साइन 22 बताओ, यहाँ पे एंगल इंसिडेंट 22 है, तो बताओ कैसे होगा? तो वो वैल्यू देगा। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? तो वो वैल्यू देगा। पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपने स्टैंडर्ड वैल्यूज को याद रखो, और स्टैंडर्ड वैल्यूज को याद रखोगे तो इतना इनफ है, ठीक है। अब जो टॉपिक है वो समझना जरा ध्यान से, ठीक है। दिमाग लगाओ जरा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। अब जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? दिमाग लगाना, सुनो, बहुत आसान टॉपिक है यार ये, ठीक है। पता है क्या इसका फॉर्मूला? दिमाग लगाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। खत्म। इसी चीज को डिफाइन करूं मैं, इसी चीज को डिफाइन करूं मैं, देखना जरा ध्यान से। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में 2। सुनना, कोई मेरे से पूछता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जरा मेरे को बताइए, जरा डिफाइन करिए, मैं सिंपल सी भाषा में पता है क्या बोलूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो, इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। खत्म बात। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मतलब इसका फॉर्मूला ही इसकी डेफिनेशन है। भाई इससे आसान टॉपिक क्या ही हो सकता है? इससे आसान टॉपिक पता है क्या हो सकता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, जो कि तुम्हें आता ही होगा शायद। क ख ग आता है तेरे को? क्यों नहीं आता बे? भारत में रहकर भारत की संस्कृति नहीं आती तुझे? मुझे भी नहीं आता, खैर वो बात अलग है। आता समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो याद रखना भाई, ये क्या है? इसका फॉर्मूला ही इसकी डेफिनेशन है। मेरा नाम ही मेरा क्या है बोलती है वो? अरे वाह, सबने देखी बाहुबली। हाँ, तो समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ठीक है। तो बार बार बोल रहा हूँ भाई, लाइट की थोड़ी सी दिक्कत है, तो लाइट की अगर थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो तो बताते रहना मुझे, ठीक है। आवाज की दिक्कत हो तो भी बता देना, वाईफाई की दिक्कत हो, सारी दिक्कतें आज ही है यार, क्या करें यार, है ना भाई? होता है भाई, बुढ़ापे में होता है ऐसा, टांग वांग में दर्द होता है। तेरी जैकेट थोड़ी मस्त लग रही है यार, दोनों साइड पहनने वाली है तो। या तो समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अब आगे दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ठीक है। ये ले सैनिटाइजर, पता नहीं कहाँ कहाँ सर मार के आ रहा होगा तू, ठीक है। सुनना, अब देखो इससे अलावा एक और वर्ड यूज करता है वो, पता है? इसके अलावा उस टीचर की एक वर्ड और यूज करने की औकात है। पता है क्या बोलता है वो? कहता है एक चीज बताओ। मैंने बोला बोलो। कहता है यार तूने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बता दिया। मैंने बोला हाँ बता दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या बताया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल सा मतलब बताया कि लाइट मीडियम 1 से
मीडियम 2 में जब जाती है तो दोनों की स्पीड में कितना रेशियो है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल एयर लाइट जा रही है, क्या नाम है, एयर से ग्लास में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दोनों को सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, ये तो आपने फॉर्मूला बता दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? सिंपल सा मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मेजरमेंट है जिससे पता लगता है कि लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो कितना चेंज आता है। आया समझ में मैंने क्या बोला? देखो एक चीज और बोल रहा हूँ मैं कि आज की क्लास ना जो ये सेटअप है इस वजह से मेरे लिए भी नई नई लग रही है, मुझे पढ़ाने में मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ भी दिक्कत होगी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है, बता देना। तो मेरे लिए भी नया नया ऐसा लग रहा है मुझे आज, क्योंकि मैं कभी ऐसा पढ़ाता नहीं हूँ बोर्ड पे ना, बोर्ड पूरा सेट रहता तभी पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन आज जल्दी जल्दी में कराना पड़ा सब कुछ। तुम यहाँ पे आके देखोगे तब तुम्हें पता लगेगा कितनी जल्दी कराना पड़ा है ना, ठीक है। सबसे पहले कौन आई थी? आई थी क्या नाम है तेरा? नियति, ठीक है। तो ये देख रही थी ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ठीक है, तो मेरे लिए भी थोड़ा थोड़ा नया नया, तो मेरे को तुम सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, है ना। तो मैं तुम्हें पढ़ाई में सपोर्ट करूँ तो मेरी फीस में सपोर्ट। फीस कब आएगी तेरी? पता नहीं कह रहा है। सुनो आगे, ठीक है। इसके आगे एक और वर्ड लगाता है वो, इसके आगे क्या बोलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह पे एक और वर्ड बोलेगा, बोलेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है जरा बताइयो। मैंने बोला इधर 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 इधर, कहता क्या हुआ? मैंने बोला एब्सोल्यूट का मतलब पता है क्या होता है? कुछ नहीं है भाई। एब्सोल्यूट का मतलब है जो मीडियम 1 है ना, मीडियम 1 है, वो मीडियम 1 ना होकर एयर या वैक्यूम में से कुछ होगा। मतलब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब ये कि जब भी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेगा तो फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है और मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है। समझा है मैंने क्या बोला? लेकिन जैसे ही वो बोलेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मीडियम 1 फिक्स हो गया, एयर होगा या तो वैक्यूम होगा। आया समझ में मैंने क्या? और मीडियम 2 क्या होगा? वो कुछ भी हो सकता है। समझ आया? तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है, मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम 1 एयर या वैक्यूम में से कुछ होगा और मीडियम 2 वो कुछ भी हो सकता है। आया समझ में मैंने क्या बोला? अगर किसी को कुछ भी दिक्कत परेशान, भैया मेरे को ऑफलाइन लेनी है क्लास, आ जाइयो भाई। दिखाओगे तब ना। अच्छा ये सेटअप दिखाऊंगा, ठीक है ठीक है। भैया हमें रेशियो में आंसर देना है, तुम्हारी एक फिक्स वैल्यू आएगी, ठीक है, पॉइंट में आंसर आएगा, रेशियो में नहीं देना तुम्हें, पॉइंट में आंसर देना है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सेटअप क्या देखेगी? जब तू आएगी ऑफलाइन तब देख लियो आराम से, तब तक मैं अच्छा और साफ कर दूंगा इसको, है ना। अभी तुम अगर गलती से रिकॉर्ड कर लोगे, तुम एक सेकंड का मैं पोज देता हूँ उसमें तो तुम स्क्रीनशॉट ले लेते हो, है ना। तुम्हें मैंने अगर ये वीडियो दिखा दी तो तुम पता नहीं क्या ही वायरल कर दोगे, ठीक है। चलो सुनना जरा ध्यान से, मैं तो फोटो डाल दूंगा जब मैं पहले पढ़ा रहा था, जहाँ पे मैं रेंट पे रह रहा था, वो वाली फोटो डाल दूंगा, वो बहुत अच्छी फोटो है, ठीक है ना, ठीक है। चलो सुनना जरा ध्यान से इधर, वैसे सही है ना? अरे वाह, मच्छरों का हो जाएगा यार, मच्छर पाल रखे हैं। तुम्हें पता नहीं है क्या? ओ भाई, भाई जो भी ऑफलाइन चिंटू। आ रहा है, हाँ देखो इसको पता है, जो भी ऑफलाइन आएगा उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मच्छर मारना पाप है, क्योंकि यहाँ पे मच्छरों को पालते हैं हम। एक का नाम है चिंटू, दूसरे का नाम क्या था? अबे बिट्टू था। अरे यार दिल तोड़ दिया तूने मेरा। चलो ठीक है सुनो, ठीक है। मीडियम 1 क्या होगा? एयर या वैक्यूम होगा। अब दिमाग लगाओ यार जरा ध्यान से, एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ तो ये वैल्यू तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो कभी भी अगर वो बोलता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल, तो तुम क्या बोलोगे? तो अपने आप ये वैल्यू डाल दोगे। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म हो गया भाई। अब तुम बोलोगे कि यार भैया हमारी बुक है, मैंने बुक देखी, बुक के अगले पेज पर एक पूरा टेबल बनाया हुआ है, उसमें कई सारे मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है। वो पहली बात तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? वो जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है ना वो सारी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब एयर से, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बोला हुआ है वाटर, है ना, तो एयर से वाटर में जब जा रहा है तब क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मान लो उसने बोला हुआ है ग्लास, तो एयर से ग्लास में जा रहा है तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये वैल्यू जो है ना वो वाली है, मतलब सबकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या ये सारी वैल्यू याद करनी पड़ेगी? अरे यार तुम मेरे पास पढ़ते हो भाई, मेरे पास पढ़ने पे कोई हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करते हैं। तो किस किस की वैल्यू याद करनी है? तुम्हें सिर्फ दो तीन चीजों की याद करनी है। एक तो एयर की याद कर लो, देखो एयर की वैल्यू ना 1.003 लिख रखी है, तुम 1 याद करो। क्यों 1 याद करनी है? क्योंकि जब भी वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता है ना, असलियत में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है वैक्यूम से किसी मीडियम में, ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें एयर से याद कराया है, तो अगर तुम वैक्यूम से एयर में याद करोगे तो 1.003 आएगा, लेकिन मैंने तुम्हें एयर याद कराया है तो एयर से एयर में जाओगे तो एक ही तो आएगा, तो इसीलिए एक ही याद करो। अच्छा, वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33। सुनना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा? ऐसे बोलो ना यार,
ठीक है। ये वाटर का कितना है, वाटर का है 1.33 और ग्लास का कितना है, ग्लास का है 1.54। कई बुक में 1.52 लिखा हुआ है, कई जगह पे 1.54 लिखा हुआ है। ठीक है, चलो। अब ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों रिकॉर्ड करेंगे, कर लेते भाई, तेरे को नहीं पता प्रतिभा, तू बहुत शरीफ बच्ची है, ये बाकी बच्चे बहुत नालायक है। भैया एक बार बता दो कि बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, बताया तो अभी। ठीक है, अभी शायद तो समझ में आ गया होगा, चिंटू मर गया क्या, नहीं मरा, अभी जिंदा है। ठीक है, सुनना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल सा मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुन दिमाग लगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई। ठीक है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रही है ना, तो उसकी स्पीड में कितना चेंज आया, ये कैलकुलेशन ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आया समझ में मैंने क्या बोला। ठीक है, इसको निकालने का तरीका फॉर्मूला ये है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि एक मीडियम और दूसरे मीडियम में लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, सिंपल सा मतलब है। मान ले फॉर एग्जांपल मैं तेरी किसी भी चीज का, मतलब दो मटेरियल है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम कर दूं ना, तो तू उसके आर पार देख सकता है। मतलब समझ में आया, क्योंकि दोनों में स्पीड, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एयर है, ठीक है, तू एयर के आर पार देख पाता है। क्यों भाई, क्योंकि जितनी भी एयर तेरे जहां तक मतलब तेरे को दिख रहा है वहां तक एयर अगर है, तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही होगा। ठीक है, बीच में कोई मटेरियल आ जाता तो तेरे को दिक्कत होती है देखने में। मान ले ग्लास ही आ गया, तो तू देख तो अभी भी पाएगा, लेकिन दिक्कत होगी। और मैं सारी जगह पे ग्लास लगा दूं तो तेरे को अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगी तेरी आई, और तू उसी के थ्रू देखने लगे, फिर एयर आएगी तो दिक्कत होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट में जब चेंज आता है ना, तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया समझ में मैंने क्या बोला। अभी भी समझ नहीं आया तो पूछ लियो। भैया आर आई जरूरी है कि रेयर से नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है भाई। रेयरर से डेंसर में जा सकता है, डेंसर से, अबे यार मैंने कब बोला रेयर से डेंसर। अगर मैं ये फॉर्मूले में बोल देता ना, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर, तो तू ये क्वेश्चन पूछता। कैसी बातें कर रहा है, मैंने मीडियम वन बोला है। अब मीडियम वन चाहे रेयरर हो, चाहे डेंसर हो, चाहे कुछ भी हो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। आ रहा समझ मैंने क्या बोला। ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट वर्ड होगा तो पहले एयर होगा भाई, ये बात फिक्स है। ठीक है, और उसके बाद 10⁸ कहाँ गया, यही तो लिखा है। बेटे दिशा, जिस स्कूल में तू पढ़ती है ना, उस स्कूल का प्रिंसिपल यहाँ पे ट्यूशन लेने आता शाम को 7 बजे वाला बैच। समझ में आया, 10⁸ तो लिखा हुआ है, क्या बोले जा रही है। ठीक है, अच्छा खुद ही ने गलत लिखा था क्या, अच्छा खुद ही ने गलत लिखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन तेरा प्रिंसिपल अभी भी आता है। ठीक है, ठीक है, सुनिए सर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर टीचर फेवरेट क्वेश्चन कैसे बनाता है। भाई यहाँ पर टीचर का ना एक फेवरेट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन पता है क्या है, चलो मैं बताता हूँ। मिटा दूं इसको, मिटा दूं ना, ये देखो ये देखो ये देखो पिंटू, ए साइड हो जा, मर जाएगा फिर ना बचेगा। चलो दिमाग लगाना जरा ध्यान से। देखो टीचर का फेवरेट क्वेश्चन क्या है। टीचर बोलता है कि बेटा रिफ्रैक्टिव, अच्छा एक चीज और है, इसको डिनोट कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू है, इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो इसके लिए ना एक साइन यूज करते हैं। कुछ लोग ये साइन भी यूज करते हैं। ठीक है, मतलब यू बनाया, यू के पीछे से पूंछ निकाल दी। कुछ लोग ये वाला साइन भी यूज करते हैं, नीटा। समझना है, लाइट पड़ रही है ना, अब नहीं पड़ रही। ठीक है, कुछ लोग ये वाला साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको इधर बना देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, सुनना। अब एक चीज दिमाग लगाना कि नंबर कैसे लिखा जाता है। देखो मैंने बोला, मान लो फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, तो वन से टू में जा रही है, यही तो बोलना चाह रहा हूं मैं। तो वन से टू में, अगर मान लो वन से टू में जा रही है ना, तो पहले टू आएगा और फिर वन आएगा, प्लीज इसका याद रखना नाम का, ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, दिमाग लगाओ दोबारा। मान लो ये है, तो टू, वन से टू में जा रही है ना, तो किस में जा रही है, टू में। कहां से जा रही है, वन से, तो ये उल्टा लिखा जाता है ये। आया समझ में क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब दिमाग लगाना। अच्छा मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो किसी दिन एयर से ग्लास में जा रही है, तो एयर से ग्लास में जाएगी तो क्या लिखूंगा मैं, एयर से ग्लास में जाएगी तो पहले ग्लास लिखूंगा फिर एयर लिखूंगा। एयर से ग्लास में जा रही है ना, तो जिसमें जाती है वो पहले आता है। आया समझे मैंने क्या बोला, पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, खत्म बात। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनाता है, टीचर का फेवरेट क्वेश्चन। अबे हमसे फेवरेट क्वेश्चन बनाएगा क्या वो। मेरे हेडफोन की बैटरी लो है। ठीक है, ट्यूशन में मच्छर को मारना पाप है क्या, हाँ। अबे यहाँ पे इंसान को मार सकते हो तुम। एक सेकंड रुक जाओ बस। ठीक है, चलो अब पता नहीं आवाज रिकॉर्ड होगी कि नहीं, देख लेंगे यार। तुम्हें तो आ रही है ना आवाज, बस सुनना। क्या था समझ में आया मैंने क्या बोला। अब इसका फेवरेट क्वेश्चन देखना, कुछ ज्यादा ही आवाज गूंज रही है। ठीक है, अब जरा देखना जरा इसका फेवरेट क्वेश्चन सुनो। मान लो फॉर एग्जांपल उसने बोला कि भाई लाइट जो है ना वो ट्रेवल कर रही है, मान लो एयर से ग्लास में। ठीक है,
और उसकी वैल्यू है 2/3 फॉर एग्जांपल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब एयर से वाटर में जाता है तो उसकी वैल्यू है 5/2 फॉर एग्जांपल। समझ में आया मैंने क्या बोला? और उसने पूछ लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ अगर ग्लास से वाटर में जाएगी तो। समझ में आया मैंने क्या बोला? एयर और ग्लास का दे रखा है, एयर और वाटर का दे रखा है, लेकिन वाटर और ग्लास का पूछ लिया। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्या करना है? कुछ नहीं करना। इसको देखो जरा, इसको देखना जरा। स्पीड ऑफ लाइटिंग, एयर ग्लास से एयर में जा रही है ना, तो ऊपर ग्लास आएगा अपॉन में एयर इज इक्वल टू 2/3। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, इसको नीचे रखो। ठीक है, बड़ा वाला डिवाइड, तो वाटर से एयर में जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? बड़ा वाला डिवाइड 5/2। यहां तक अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना भाई, बहुत तरीके अपने पास समझाने के। ठीक है, अब दिमाग लगाना जरा ध्यान, इधर से इधर कर रहा हूं मैं। ठीक है, एयर से एयर कट जाएगा है कि नहीं, और ये पलट जाएगा, तो ग्लास अपॉन में वाटर आ जाएगा। ठीक है, ग्लास अपॉन में वाटर आ गया, और ये 2/3 इंटू में ये पलट जाएगा तो 2/5, तो ग्लास अपॉन में वाटर क्या हो गया? 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 4/15। लेकिन मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है वाटर बाय ग्लास। GW का मतलब है W ऊपर आएगा, G नीचे आएगा, लेकिन मैंने निकाला क्या है? G/W। उल्टा कर दो तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 15/4। बताओ किसी को समझ में नहीं आया तो? भाई ये इतना आसान क्वेश्चन है ना, फिर भी टीचर का फेवरेट, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन उसको आता ही नहीं था। और भैया आपके फिंगर को क्या हो गया? मिडिल फिंगर। अबे भाई चोट लग गई, कितनी बार लिखूं? मैसेज में लिखूं क्या? ठीक है, गेट में आ गया, उंगली गेट में कट गई वो। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से, दवा वो फीस दे दो यार, दवाई लेनी है। ठीक है, फीस पर पहुंचा दो यार, बहुत ज्यादा ये आवाज गंदी आ रही है, आवाज के घर पे पे गूंज रही है। ठीक है, थप्पड़ मार में गंदी आवाज होती है। ठीक है भैया, समझा दो फिर से, देख सुन। एयर और ग्लास का दे रखा है, जो बाद में लिखा हुआ होता है इसका मतलब वहां से दूसरे में जा रही है, तो ग्लास से एयर में जा रही है, ग्लास से एयर में 2/3, वाटर से एयर 5/2। ठीक है, एयर से एयर कट गया। ठीक है, चाहे तू पलट के काट ले, तेरी मर्जी है, जैसे मर्जी काट ले। ठीक है, तो ग्लास बाय वाटर कितना आ गया? ग्लास बाय वाटर 2/3, पलट गया 2/5, तो सॉल्व करके ग्लास बाय वाटर कितना आया? 4/5 आया। ग्लास बाय वाटर 4/5 है, लेकिन मुझे निकालना है वाटर बाय ग्लास, तो पलट देना इसको यार। समझ में आया? अगर अंश देखो अभी भी समझ में नहीं आया, शिवम देखो अभी भी समझ में नहीं आया, तो भाई दोबारा पूछ लियो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो समझा रहा मैं क्या कह रहा हूँ? इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है। अब इसके अलावा क्या क्वेश्चन बनता है? मान लो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा। ठीक है, देखो मान लो, सब कुछ छोड़ो, सिर्फ इसको देखो। मान लो उसने ये दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को ऐसे नोट करना पड़ेगा भाई, चुप हो जाओ, वाटर से एयर में जा रही है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मान लो 5/2 है फॉर एग्जांपल, 5/2 है, और पूछेगा बताओ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बताना है, तो क्या करना है इसमें? देखो इधर, वाटर अब क्या हो रहा है, इसका मतलब एयर से इसमें जा रही है, वाटर में जा रही है। समझ आया मैंने क्या बोला? और इसकी वैल्यू कितनी है? 5/2। एयर की स्पीड तो मुझे पता होती है, अभी अभी बताई थी, 3 × 10⁸, तो इसकी वैल्यू डाल दो 3 × 10⁸ इज इक्वल टू 5/2 अपॉन में वाटर, स्पीड ऑफ वाटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया मैंने क्या बोला? भाई इससे आसान क्वेश्चन ना एक ही बंदा बता सकता है, वो है हमारा ऋषभ, है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? भाई इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। 10 मिनट बचे हैं, लेकिन 10 मिनट से पहले क्लास खत्म करके हम नया सेशन शुरू करेंगे, क्योंकि अगले सेशन में हमको लेंसेज स्टार्ट करना है, और जिसने लेंसेज छोड़ दिया उसने सब कुछ छोड़ दिया। पूछो क्यों? क्योंकि लेंसेज आसान टॉपिक ही नहीं है कोई। पता है क्यों? क्योंकि देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, अभी लीक कर देते हैं बातें, सुनना। हमने जब मिरर पढ़ा था तो मिरर में कितने रूल पढ़े थे? 4 रूल, यहाँ पे 3 ही रूल है। एक तो ये फायदा, उसके तो वहां पे हमने कितने केस पढ़े थे? 8 केस। यहाँ पर भी 8 केस है, लेकिन वहां पर रूल याद करने पड़ते थे कि पहला तीसरा रूल यूज करूं, पहला दूसरा रूल यूज करूं, पहला रूल यूज करूं। यहाँ पे पता है क्या याद करना है? कुछ भी नहीं। 3 रूल है, उनमें से 2 ही रूल हर बार यूज होंगे। एक रूल किस लिए है? सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है ना? बस ठीक है, जैसे तुम में से बहुत सारे शक्ल दिखाने के लिए आते हो बस,
पढ़ लेंगे, कभी पढ़ लेंगे, कभी पढ़ना होगा तो। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है, चलो मैं आज ग्रुप में एक मैसेज डालूंगा, उसके बाद बता देना मुझे कि किस किस को आना है, ठीक है, ऑफलाइन अगली क्लास से। और एड्रेस की किसी को भी दिक्कत होगी तो मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा। और याद रखना, जिसको एड्रेस समझ में नहीं आएगा ना, प्लीज 10 मिनट पहले आना अगली क्लास से पहले। अगली क्लास अगर तुम्हें ऑफलाइन आना होगा तो प्लीज 10 मिनट पहले आना। क्लास के टाइम पर कॉल करके तंग करोगे, भैया आपका घर का है, भैया आपका घर का है, फेंक दूंगा उसे बाहर। रिवीजन क्लास का क्या चक्कर है 1 दिसंबर वाला? ओहो चक्कर है ये। 1 दिसंबर से रिवीजन बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म की रिवीजन। जो पहले से आ रहे हैं मेरे पास, पहले से का मतलब जो दिसंबर से पहले पहले आ जाएंगे, उन सबके लिए फ्री 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 फ्री। इतना अच्छा होना है यार, कभी कभी लगता है, ठीक है। लेकिन तब भी तो फीस नहीं देते यार मेरी, यार ऐसा मत करो यार, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एक क्लास में कितने फीस के लिए बोल दिया है? चलो कोई बात नहीं, ऐसा समझाया मैंने, क्या बोला भाई? देखो सिंपल सा मतलब है, तुम पढ़ रहे हो, मैं फीस यार जरूरत है यार, तुम समझ यार, भाई घर से निकालने वाला फीस का वही देगी भैया, दिवाली मत भी, अब क्या दिवाली के बाद होली भी बनानी भाई मुझे कह रहा दिवाली तो बन गई चलो ठीक है, यहाँ पे समझ में आया मैंने क्या बोला? कोई भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो कृपया करके संपर्क करें। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फटाफट से ज्वाइन करना भैया। मेरी 1 मंथ की फिर वापस कर दो, मैं फ्री पढ़ूं। अबे क्यों पढ़ेगा अबे, बर्थडे तेरा है? तू तो उनमें से जिनकी पूरे साल की फीस आ रखी है, तू क्यों बोल रहा है? मेरे को एड्रेस भेज देना, मेरे को मैसेज कर देना जिसको एड्रेस चाहिए होगा, ठीक है? अबे यार इसका नाम सोनू को मार दिया यार, शिट। दिखाई दे रहा है तुम्हें? दिखाता हूँ तुम्हें। ओह जिंदा है, देख रहे हो? मेरे हाथ में आते ही जिंदा हो गया वो, देखा? हाँ देख ले। अरे उड़ रहा है, ये देख ये देख। क्यों मार दो? चलो ठीक है, ये देखो, देखो जिंदा है, मेरे हाथ में आते इसके अंदर जान आ जा रही है क्या? ओह अब उड़ गया, देखा? अबे ऐसी है। चलो अगली क्लास ज्वाइन करो, ये यहाँ पे जादू नहीं चल रहा है, जल्दी करो।